आजा आजा। चलो मैं थोड़ी देर में करूँगा। अब मैं आएगा तो लड़का अच्छा। अरे वेरी गुड, धन्यवाद। स्वस्थ हो के आए हैं, पहले तो शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई। ये लीजिए जरा कापी कुपी से मेरी। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं। क्या त्यागी जी भी हैं? तो उस पे कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीति कर रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है कि ये किसान के खिलाफ है, और एक संगठन है किसान यूनियन, वो भी इस बात का विरोध कर रही है कि ये किसान के खिलाफ है। मेरी समझ में पर ये नहीं आया कि ये खिलाफ किस प्रकार से। अभी तक मैं लगातार टीवी पे भी देख रहा और सोशल मीडिया पे भी देख रहा, अभी तक कोई एक तर्क भी मेरे सामने ऐसा नहीं आया जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि किसान के क्यों खिलाफ है। उसने कहा कि किसान को बर्बाद कर देंगे, किसान के खिलाफ है, लेकिन क्यों खिलाफ है समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई अब आप जो अपना अनाज है जहां आप मंडी में, अब आप पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एमएसपी जू का तू और मंडी जू की त्यों, तो फिर आंदोलन क्यों? किसी ने परिवर्तन ही नहीं आया, चीज तो वैसी की वैसी है। एमएसपी में सरकार वैसी खरीद रही, मंडी वैसी की वैसी है, तो परिवर्तन क्या है? आगे घाट बढ़ गया। ये आप अपने आप विचार कर सका कि जिस चीज को खरीदने वाला पहले 2 आदमी थे, अगर उसको खरीदने वाले 5 आदमी मार्केट में आएंगे तो बेचने वाले को फायदा होगा, नुकसान होगा? स्वाभाविक है कि बेचने वाले को उससे लाभ होगा। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने ही तो किया कि जहां पहले 2 खरीदने वाले थे उसकी जगह 5 खरीदने वाले खड़े कर दिए कि आप भी खरीद लो इस बात को। तो निश्चित तौर से इसको 100% किसान को लाभ होगा। दूसरा लाभ क्या होगा कि अभी तक क्या था कि एमएसपी है, तो एमएसपी पे आपका जो ध्यान था पिछले लगातार 20-30 साल में बढ़ता बढ़ता जो है वो क्वांटिटी में जो रह गया। अब आप देखो अगर आपको क्वालिटी कहीं चाहिए तो आपको मिलेगी नहीं। अगर क्वालिटी कहीं है तो वो बड़ा किसान पैदा कर रहा है, जो 40 एकड़ का किसान है, 50 एकड़ का किसान है, या कोई मिलके किसान पैदा कर रहा है, वो तो क्वालिटी पैदा कर रहा है, वो तो पैसे कमा रहा। लेकिन छोटा किसान क्वालिटी पैदा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसका ग्राहक है ही नहीं। कौन खरीदेगा उससे? वो मार्केटिंग नहीं कर सकता। तो अब अगर ये मंडी बाहर होगी तो उससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि क्वालिटी की वैल्यू बढ़ेगी। अगर अच्छी गेहूं पैदा करता हूं तो मेरे पास एक मंडी है बाहर और वो मेरी चीज को लेने के लिए तैयार है। अब समाज में ऐसे लोग बहुत है जिनकी आमदन बहुत है। अब जो आदमी 10 लाख रुपए महीना कमाता है तो खाता तो भी गेहूं ही है, तो भी चावल ही है। तो अगर उसको 5,000 रुपए क्विंटल वाला गेहूं मिलता हो तो उसको क्या दिक्कत है? खरीद लेगा वो। अगर ज्यादा महंगा उसको चावल मिलता है तो खरीद लेगा। तो वो क्वालिटी में जोर देगा। और अगर ऐसी मार्केटिंग बाहर होगी और छोटा किसान ऐसी चीज अच्छी पैदा करेगा, या जो बड़ा किसान जो भी है वो भी पैदा करेगा, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो अपनी चीज वहां बेच देगा और वो उससे अच्छे पैसे कमा सकेगा। लेकिन ये नहीं चाहते कि इस प्रकार का होना चाहिए। तीसरी बात है, आज जो ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक खेती बहुत लोग आज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से और खत की वजह से या पेस्टिसाइड की वजह से हमारी जमीन खराब हो गई। लेकिन मैं 3 एकड़ का किसान हूं, मेरे पास विकल्प ही नहीं है। मैं कैसे करूं ऑर्गेनिक? मैंने ऑर्गेनिक कर भी ली तो बेचू कहां? मेरे पास मार्केट में है। आप पूरे जिले में ध्यान से देखो, मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं, पूरे जिले में ध्यान से देखो, आपको 10 किसान भी मुश्किल से ऐसे मिलेंगे जो ऑर्गेनिक खेती करके ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं 10 एकड़ जिम्मेदार वो हैं जो अच्छे खासे जिम्मेदार हैं, जिनके पास 30 एकड़ जमीन है, 40 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है। 2 एकड़ का किसान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास मार्केट नहीं है। और जैसे ही ये मार्केट स्थापित होगी तो वो 2 एकड़ का किसान भी ऑर्गेनिक खेती करनी शुरू करेगा। वो कहेगा कि अगर मैं अच्छी गेहूं पैदा करूंगा, अच्छी धान पैदा करूंगा, अच्छी मक्की पैदा करूंगा, तो मुझे अच्छा दाम इसका मिल सकता है, मेरी जमीन भी सुरक्षित रहेगी और मुझे फायदा मिलेगा। अब सारा का सारा ध्यान क्या है कि 2 चीजों पे, 2-3 चीज ऐसी हैं जो पैदा कर रहे हैं, या तो हम गेहूं पैदा कर रहे हैं, या हम धान पैदा कर रहे हैं, और या हम गन्ना पैदा कर रहे हैं। बहुत सी चीजें जब मैं छोटा था बहुत सी चीजें तब पैदा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मार्केटिंग नहीं रही, मार्केट नहीं रही, इसकी वजह से गड़बड़ हो गया। तो अगर ये मार्केट होगी इससे फायदा होगा। तीसरी बात, अब जो मार्केटिंग है, अब जैसे अब सरकार ने छूट दे दी कि आप अपनी चीज कहीं भी बेच लो, कहीं भी आप बेच सकते हैं उस चीज, आपको के ऊपर कोई रोक नहीं।
अभी हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे नहीं, मैं बिल्कुल वो कहने लगा था। तो अगर आज से पहले था, तो आज से पहले अगर किसी आदमी ने अपनी गेहूं बेची, मान लीजिए बहुत छोटा किसान है, उसने 2 क्विंटल ही गेहूं बेचनी, आप अभी पता कर सकते हैं कि जितने भी रेड वाले थे या छोटे वाहन वाले थे वो गांव में से गेहूं लेके आते थे और वो आके यहाँ चक्की वाले के पास बेचते थे, लेकिन इलीगल था होता है। अगर वो वहां से गेहूं लेके आ रहा 10 क्विंटल, रास्ते में मार्केट कमेटी ने पकड़ लिया तो इलीगल था। तो निश्चित तौर से अगर इलीगल था तो रिस्क के पैसे काटेगा ना, तो वो किसान की फसल को कम रेट पे लेगा, इसलिए क्योंकि मेरा रिस्क है, क्योंकि मैं लेके जा रहा, तो अगर मार्केट कमेटी ने पकड़ लिया तो मुझे उसको जुर्माना देना पड़ेगा, तो वो रिस्क में पैसे कम देता। और चक्की वाला का भी रिस्क था क्योंकि वो भी इलीगल काम कर रहा था, वो भी कम लेता, तो नुकसान किसका था? टोटली नुकसान जो था वो किसान का था। लेकिन अब जैसे ही ये कानून बन गया कि कोई भी खरीद सकता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जहां इस व्यापार में 5 लोग थे, आज उस व्यापार में 10 या 12 लोग आएंगे, और जब 10 और 12 लोग उस व्यापार में आएंगे तो निश्चित तौर से उस छोटे किसान को लाभ होगा, निश्चित तौर से उसको फायदा होगा। अब जब कोई बहाना नहीं है किसी के पास, बताने के लिए कोई बात नहीं है, तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी को बाहर भी लागू करो। एमएसपी अंदर लागू है, मतलब किसान को क्या समझ रहे आप? मतलब आपने इतना अनजान समझ लिया किसान कि जब हम एमएसपी दे रहे हैं उसको अंदर, तो बाहर जाएगा क्यों वो? और अगर एमएसपी बाहर लागू करना तो फिर मार्केट खोल ली क्यों? मार्केट तो खोल ली इसीलिए कि आपको एमएसपी से ज्यादा मिलेगा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा मिलेगा, इसलिए ही ये परिवर्तन किया, ये कानून इसलिए बनाया कि आप अपनी चीज को आप कहीं भी मार्केट में बेचें और उससे लाभ करें। अब दूसरी बात क्या, अब ये क्या कह रहे कि भाई छोटा किसान कैसे लेके जाएगा? 2 एकड़ का किसान यहां से महाराष्ट्र कैसे लेके जाएगा? हमने कब कहा भी महाराष्ट्र लेके जाएगा वो, लेकिन इस छूट से कितना लाभ? मैं एक स्थानीय बात आपको, यूपी से आना आ जाता है, सबको पता, आपको हिमाचल से आना आ जाता है, लेकिन आज तक रोक थी ना, तो व्यापारी उसका शोषण करता है नहीं करा था, लेकिन आज छूट होगी तो शोषण समाप्त होगा नहीं होगा? तो शोषण किसका समाप्त होया? किसान का शोषण समाप्त होया। दूसरी बात यह है कि इस चीज को वहां तक कैसे लेके जाओगे? मैंने मान लिया ये कह रहे लेके देते, मैं भी आपको दूसरा उदाहरण देकर देता हूं। अभी आप सफेदा आम खाया अभी आपने थोड़े दिन पहले, तो सफेदा आम कहां पैदा रहा? महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में पैदा रहा, तो वहां के व्यापारी ने खरीदा और बेचा कहां? हरियाणा में। सबसे बड़ी आम कहां पैदा रहा? मलियाबाद में पैदा रहा। मलियाबाद का आम कहां खाया आपने? यहां खाया। लेके कौन आया? व्यापारी। लेकिन अगर व्यापारी के पास ये राइट ना होता कि वो आगा सफेदा यहां बेच दे और मलियाबाद का आम यहां बेच दे, तो स्वाभाविक था वो आम वहां पे देता, बहुत कम रेट में बिकता, किसान बर्बाद होता है नहीं होता? तो अगर ये कानून सरकार अनाज के ऊपर पैदा लग रही, दालों के ऊपर लगाने लग रही, तो निश्चित तौर से इससे किसान को बहुत लाभ होने वाला है, किसान को कोई नुकसान होने वाला नहीं। दूसरा, अभी इन्होंने एक बात की कि भाई ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को ये गिरवी रखने, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, ये सारा अनाज खरीद लेंगी और सारा अनाज खरीद के स्टॉक कर लेंगे और स्टॉक करके फिर ये इसको ब्लैक कर देंगे अनाज को। तो एमएसपी तो हमने खरीद चालू कर रखी है। अब वो दौर नहीं है कि आप इतना वो कर लोगे, और सरकार की जिम्मेदारी है ब्लैक को रोकना, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जमाखोरी कहीं रही उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। अब उसके लिए जिगरा चाहिए, बुद्धि चाहिए, एक दिल चाहिए उसके लिए। मैं दावे के साथ कह रहा, इतने लंबे टाइम में 6 साल हमारा राज है, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी ने राज किया, 12 साल में आप गूगल पे रिसर्च करो, आप मुझे वो साल बताओ जिसमें इस देश में ब्लैक हुई हो। और कांग्रेस ने 50 साल राज किया, गूगल पे रिसर्च करो और आज तक का मुझे वो साल बताओ जिसमें ब्लैक नहीं। हर साल में कांग्रेस के ब्लैक हुई, क्योंकि कांग्रेस की सोच ही यही थी, ब्लैक करनी और पैसे कमाना। इसलिए अब भी दिमाग में वही ब्लैक घुसी है कि ब्लैक करेंगे। अगर वो स्टॉक खरीदेंगे, बाहर खरीदेंगे, तो उससे बहुत बड़ा बोझ जो है सरकार के ऊपर से दूर होगा। जितने की जरूरत है उतना सरकार खरीद लेगी, और बाकी को अगर कोई दूसरा व्यक्ति खरीदता है तो उसका प्रोसेसिंग करेगा, ठीक तरीके से रखेगा, वो अपने गोदाम बनाएगा, अपनी चीज को ठीक तरीके से रखेगा। आज वो समस्या समाप्त होगी। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि देश का बहुत बड़ा जो अन्न है वो खराब होता है। आप भी रोजाना अखबार में छापते हैं कि फलानी जगह गेहूं खराब होगी, फलानी जगह चावल खराब होगा, फलानी जगह फलानी फसल खराब होगी। तो स्वाभाविक है कि खराब होने से वो जो समस्या है वो समाप्त हो।
तो ये जिस प्रकार से ये विरोध कर रहे हैं। और तीसरा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया। वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसान है ना जी, कि साबुत व मजदूर कैसे बनेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। मैं आपको दूर का उदाहरण देता, मैं आपको अपने शुगर मिल का उदाहरण दे रहा। शुगर मिल भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता था। जब शुगर मिल ने शुगर मिल लगाया तो शुगर मिल ने एक समझौता किया कि भाई आप इतना गन्ना पैदा करोगे और मैं इतना गन्ना आपका खरीदूंगा, इस रेट पे खरीदूंगा। उसने वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी। फिर उसने दूसरे साल, फिर तीसरे साल, और बाद में ये आया कि जब 3 साल में जितना आप टोटल गन्ना गिरते हो उसका तीसरा हिस्सा जो है वो मैं आपका खरीदूंगा। उसके लिए मैं वचनबद्ध हूं, मैं उस गन्ने में खरीदूंगा। और वो खरीद रहा। और आज आप समझ सकते हैं कि इस इलाके की संपन्नता में बहुत बड़ा योगदान जो है वो शुगर मिल का। हमारे यहाँ दौर में काफी बड़ी मात्रा में टमाटर पैदा होता है। और जब वो टमाटर पैदा होता है तो कई बार क्या होता है कि वो बहुत तेज रेट पे, और कई बार वो इतना डाउन होता है कि बिल्कुल उसको तबाह कर देता है। अब अगर एक आदमी यहाँ इंडस्ट्री लगाता है चिपचिनी बढ़ाने की, वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपका टमाटर जो है मैं 15 रुपए या 16 रुपए या 20 रुपए में खरीद लूंगा और मुझे उसमें 12 है देने में, तो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये सही है कि कई बार रेट उससे ज्यादा भी हो सकता है और कई बार उससे कम भी होता है। ये तो गन्ने के रेट में भी कई बार हमने देखा कि मान लीजिए जो रेट शुगर मिल का है, कई बार बाहर क्रशर में उससे ज्यादा भी होता है, कई बार उससे कम भी होता है। लेकिन अगर शुगर मिल बंद हो जाए तो कोई रेट भी नहीं देता, तो उससे कोई नुकसान नहीं है किसान को। अब उसमें भी क्या सरकार ने किया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी कोई अगर समस्या आएगी तो उसके लिए सरकार ने एक बोर्ड बना दिया कि भाई एसडीएम की देखरेख में उस पर फैसला होगा, और एसडीएम पे अगर नहीं होता तो डीसी फैसला होगा। अब साहब जी अभी मैं किसान यूनियन के आदमी की बात सुन रहा तो कहने लगा अगर डीसी ने फैसला न किया तो फिर कहाँ जाएगा, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो उस पर कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीति कर रही है और कांग्रेस उसका विरोध कर रही है कि ये किसान के खिलाफ है। और एक संगठन है किसान यूनियन, वो भी इस बात का विरोध कर रही है कि ये किसान के खिलाफ है। मेरी समझ में पर ये नहीं आया कि ये खिलाफ किस प्रकार से। अभी तक मैं लगातार टीवी पे भी देख रहा और सोशल मीडिया पे भी देख रहा, अभी तक कोई एक तर्क भी मेरे सामने ऐसा नहीं आया जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि किसान के क्यों खिलाफ है। उसने कहा कि किसान को बर्बाद कर देंगे, किसान के खिलाफ है, लेकिन क्यों खिलाफ है समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि भाई अब आप जो अपना अनाज है जहां आप मंडी में, अब आप पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एमएसपी जू का तू और मंडी जू की त्यों, तो फिर आंदोलन क्यों? किसी ने परिवर्तन ही नहीं आया, चीज तो वैसी की वैसी है। एमएसपी में सरकार वैसी खरीद रही, मंडी वैसी की वैसी है, तो परिवर्तन क्या है? आगे घाट बढ़ गया। ये आप अपने आप विचार कर सका कि जिस चीज को खरीदने वाला पहले 2 आदमी थे, अगर उसको खरीदने वाले 5 आदमी मार्केट में आएंगे तो बेचने वाले को फायदा होगा, नुकसान होगा? स्वाभाविक है कि बेचने वाले को उससे लाभ होगा। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने ही तो किया कि जहां पहले 2 खरीदने वाले थे उसकी जगह 5 खरीदने वाले खड़े कर दिए कि आप भी खरीद लो इस बात को। तो निश्चित तौर से इसको 100% किसान को लाभ होगा। दूसरा लाभ क्या होगा कि अभी तक क्या था कि एमएसपी है, तो एमएसपी पे आपका जो ध्यान था पिछले लगातार 20-30 साल में बढ़ता जो है वो क्वांटिटी में जो रह गया। किसान की तो बात छोड़ो, वहां तो अपने व्यक्तिगत हितों के सिवाय कोई हित नहीं है, तो वो केवल और केवल अपने हितों के बारे में विचार करें। और मेरा तो यही अपील है किसानों से कि वो इस बात को समझें और इनके जो एक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इनको उसका कड़ा जवाब। कि जुबान पे कोई लगाम नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। ये मैं सुरजेवाला जी को भी एक कहना चाहूंगा कि पुराने हमारे यहाँ एक कहावत थी कि क्या रहा था भी नकटे जाते चले, और नकटों ने आगे से नाक वाले लोग मिले, नाक बहुत सोने थे, तो नकटों ने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया, देखो कितने कितने नाक इनके, देखो कितने कितने, उन्होंने उन्हीं का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल कांग्रेस वही कर रही कि जब बीजेपी ने अच्छा काम किया ना तो बीजेपी के अच्छे काम के मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो ये कर दिया, ये कर दिया। वास्तविकता में जो बीजेपी ने किया वो किसान के हित के लिए किया, और जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम किया और जिस प्रकार से गरीब के और किसान के लिए वो काम कर रहे समर्पण भाव से, वो सामने। ये तो कागजों की बात है, मैंने कहा कि ब्लैक की बात मैंने कही, ये तो आप गूगल पे रिसर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा किसके टाइम में क्या है और किसके टाइम में क्या नहीं। वो जब एक दुकान है सामने, सरकार खड़ी
कि मिनिमम समर्थन मूल्य में खरीद रहा तो कोई क्यों बेचने जाएगा दूसरे पे कम वाले में। स्वाभाविक ही है कुछ ज्यादा बेचने वाले में जाएगा, जो उसके ज्यादा रेट देगा उस पे जाएगा, ना कि कम वाले में। कल छोटी छोटी घटना का भी वीडियो होता है, मेरे ख्याल का कहीं अगर ऑफिस में भी जाओ तब भी लोग वीडियो बनाते हैं, तो जरा मुझे भी वो वीडियो दिखा दो जहाँ लाठीचार्ज दिखाओ, कहाँ है लाठीचार्ज। लाठीचार्ज अगर पिछले कांग्रेस के राज को देखो 1966 से लेकर आज तक के देखो ना, जिन जिन सरकारों ने राज किया उनके लाठीचार्ज को देखो, कादमा कांड को देखो, अपना ये अपने यही, अब मैं दूसरे कादमा की क्या बात करूं, मैं तो अपने जमनगर की बात करूंगा। चौधरी बदलाल की सरकार थी और जब लाठीचार्ज हो था, अभी जाकर तेजली में पता कर लोगे, तेजली में पिटे लो, तेजली और शुगर मिल कहाँ है उसको कहते हैं। लेकिन अब कोई मुझे बता दिखा दो ना भाई यार। पर दिल्ली लाठीचार्ज हुआ उससे, और कई लीडर भी ऐसे जो है वो वहाँ पर माफी मांग के आए हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, देखिए अभी मैं लगातार फेसबुक देखता रहा, मुझे अब तक कहीं भी ऐसा वो दिखा ना, टीवी पे दिखा नहीं। ठीक है, पुलिस रोकने के लिए एक प्रयास करती है, वो पुलिस ने प्रयास किया होगा, लेकिन लाठीचार्ज जैसी कोई घटना नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रिजाइन क्यों दिया। किसान हैं, किसान यूनियन के नेता नहीं शामिल किए गए। कौन सी कमेटी बनाई? सरकार ने जो अध्यादेशों को लेकर कमेटी बनाई थी कि किसानों से बातचीत करते हैं। नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। अगर आपके पास सुझाव है दे दो सुझाव। तो अब तो बिल पास हो लिए, तो अभी उससे पहले और ये जो जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना जी, चोर दरवाजे से पास कर दिया। चोर दरवाजा क्या होता है? जो भी पास करते हैं क्या राज्यसभा में बहुमत मिलेगा? हैं? राज्यसभा में नहीं, निश्चित तौर से इसको जबरदस्त समर्थन मिलेगा। और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि किसान स्वयं अपने आप, अभी इन्होंने काफी वो कर रखा, लेकिन स्वयं किसान महसूस करेगा कि बहुत बड़ी राहत उसको मिलेगी। जो बात मैंने बताई तो इसकी आप तुलना कर सकते हैं। सर वो राज्यपाल से मुलाकात की उन्होंने और एक सत्र बुलाने की मांग वो कर रहे हैं, इसी को लेकर। नहीं, इस सत्र के बारे में विचार करेंगे। थोड़ा ये कोरोना की वजह से सारी स्थिति है, सत्र बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज तक इन्हें बहुत से सवाल पूछे और सारे सवालों का पूरा उसने जवाब दिया। और जहाँ किसान की बात करें ना जी, मैं छाती ठोक के बात कर सकता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो किसान के लिए किया, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने किसान के लिए नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, और ऐसे नहीं कहता खाली बयान दे रहा, मैं कागजों में तैयार हूँ इस बात के लिए बहस करने के लिए। कोई आदमी आ जाए और कागजों में बहस कर ले हमारे साथ। हमारे मुख्यमंत्री ने जो किया, चाहे वो धान गेहूं की खरीद तो सारी सरकारों ने की। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरसों खरीद का हिसाब लगा लो किसने की, आप बाजरे की खरीद का हिसाब लगाओ किसने की, सूरजमुखी की खरीद का हिसाब लगाओ किसने की, मूंग की खरीद का हिसाब लगाओ किसने की, 52 भरपाई योजना किसने लागू की। अरे एक बार किसान बर्बाद हो जाता, हमने एक निश्चित रेट तो कर दिया कि अगर आपको नुकसान होगा हम उसकी भरपाई, जो किसान के लिए किया। चाहे उसके आप ये कहते हैं कि बिजली के बिल माफ करना या कर्जा माफ करना, ठीक है, हमने कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन जितना पैसा हमने माफ किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछली सरकार में अभी 820 करोड़ रुपए हमने माफ किए। हमने कहा आप एक मुश्त पैसा दो, आपने जितना पैसा लिया था, चाहे वो आपने 10 साल पहले लिया था, हमारा उतना ही पैसा आप वापस कर दो, आपका सारा ब्याज सारा जुर्माना हम माफ करें। आपने इतने ज्यादा बिजली चलाई, आपके पास सरचार्ज लग गया, आपके पास और जुर्माने लग गए, हम सारे छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपने जितनी बिजली यूज करी, हमारा भाव क्या है? हमारा भाव ये है कि आपकी आदत बढ़नी चाहिए, आपने जो लिया वो सरकार का देना। अगर हम इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से इन्होंने चलाया, तो इससे मैसेज क्या जाएगा? जो अच्छे लोग हैं निश्चित तौर से विचार करेंगे कि यार जो नहीं देते वो अच्छे हैं, हम दे गए, हमने पाप कर दिया। लेकिन हमने एक संस्कृति शुरू की, एक विचार शुरू किया कि नहीं, ये देश मेरा है, ये सरकार मेरी है और इसके लिए मैंने ही काम करना। हम काम करेंगे तो एक भाव पैदा है। और आज आपके सामने है यही बिजली चोरी, जो 35% लैंड लॉसेज थे, आज घट के आपके सामने 16.5% 17% पे है कि समाप्त हो गया, वो घट्टा समाप्त हो गया। क्यों है क्या घट्टा समाप्त? एक विचार था, मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं ये आप ही की चीज है। क्योंकि सरकार तो जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी उस प्रकार से सरकार तैयार है, पर लेकिन मैं किसानों से ही कहूंगा कि ये सारी चीज जो है किसान के हित की है और बिल्कुल भी इनके बरगलाने में नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार से कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए बरगलाने लग गए, और वो चाहे आड़ती के लिए चाहे किसी के लिए, जो भी जिस प्रकार का वो सिस्टम सारा का सारा कर रहे, और मैं नहीं समझता कि इससे किसी को भी नुकसान है, सबको लाभ है। किसानों को सबसे ज्यादा रेट पंजाब हरियाणा में मिलती, लेकिन
प्राइवेट एजेंसी यहाँ ना खरीद के भाई बाहर जाएगी, बिहारी पी जाएगी, वहाँ सस्ता है, तो यहाँ क्यों खरीदेगी प्राइवेट एजेंसी? नहीं, यहाँ अभी तक क्या था कि एमएसपी पे सारा कुछ खरीद लिया जाता, वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ जब बाहर मंडी बढ़ेगी ना, जब ग्राहक ज्यादा होंगे तो निश्चित तौर से यहाँ क्वालिटी पैदा करेंगे लोग। और जब क्वालिटी, अभी आपके यहाँ ये नगड़ा गांव है, वही एक किसान है, सतपाल नगड़ा का भाई है, और ये रेट पता करो क्या रेट है। ऐसे और भी कई किसान है जो अच्छी चीज पैदा कर रहे हैं, उनकी बिक्री, लेकिन क्या है कि वो बड़े किसान है। जब हमारा छोटा किसान भी उतनी अच्छी चीज पैदा करेगा तो निश्चित तौर से ग्राहक है, लेकिन एक जगह चाहिए। अब मुझे ऑर्गेनिक चीज चाहिए, और मंडी सिस्टम कैसे खत्म होगा? अब देखिए एक बात, सरकार ने धान खरीदा, किससे? किसान से खरीदा। अगर सरकार किसान को सीधा पैसा दे रही तो इसमें क्या कर रही है? आज तक सरकार आड़ती को पैसा देती, लेकिन धान है किसका? किसान का है ना। तो मैंने किसान से धान खरीद कर किसान का पैसा किसान को दे दिया, उसका कमीशन बीच में था, उसका कमीशन उसको दे दिया, तो मैंने गड़बड़ क्या किया? कोई गलती नहीं, उसकी चीज मैंने उसको दे दी। आप अगर इसका सर्वेक्षण कराओगे तो आप निश्चित तौर से पाओगे कि इसमें बहुत बड़ा उसका शोषण होता किसान का। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप सर्वे करो, आप पत्रकार हैं, अगर आपने 1 महीना पहले फसल से या 2 महीने पहले पैसे लिए, तो कई बार आड़ती ये कहते हैं कि भाई मतलब 6 महीने के ब्याज लेता हूँ, छमाही का ही ब्याज होता है ऐसे शोषण किसान का। लेकिन अगर ये चीज मैं समाप्त करके उसके सीधे अकाउंट में पैसे दे रहा, तो निश्चित तौर से उसका बचाव होगा, और जब उसको पैसे मिलेंगे वो अपने हिसाब से बातचीत करेगा उससे। तो ये जरूरी नहीं है कि वो आड़ती के ही चंगुल में फंसा रहे। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम चाहते हैं इस बात को कि किसान आड़ती के चंगुल से निकलना चाहिए, क्योंकि आड़ती का जो ब्याज है वो कम से कम 24% है और 36% तक ब्याज है, जबकि सरकार का ब्याज बहुत कम है। सरकार ने जो कोऑपरेटिव है उस पर 0% है। आप 1 लाख रुपया ले सकते हैं और 1 लाख रुपया दे सकते हैं, आप लो दो आप तो कोई ब्याज नहीं। अभी सरकार की योजना है कि अगर आप कहीं से भी इंटरेस्ट पैसा ब्याज पे नहीं उठाते तो आपकी जो 3 लाख की लिमिट है हम उसको भी ऐसे ही करने जा रहे हैं कि आप 3 लाख का यूज करो, आप दो आपसे ब्याज जो है वो सरकार देगी और आप उसका लेन देन करते हो। अगर हम 4 लाख रुपए की इस प्रकार की व्यवस्था किसान के लिए कर दें तो मेरे ख्याल क्या जरूरत है वहां जाने की? वो जरूरत उसको रही नहीं, लेकिन उसकी आदत तो खत्म करनी पड़ेगी। अगर उसकी आदत बन गई तो वो आदत को करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर सुनाना चाहूंगा अपनी बात कि एक राजा ने ना बाज खरीद ली, बहुत अच्छे 2013 में सर जैसे मेरा ख्याल कि कांग्रेस के में तो एक गूगल पे देखना पड़ेगा, कोई महीना ऐसा ही नहीं जो जाम डालेगा सड़क नहीं, साल तो पता ही है। आप 1 महीना देखो कोई ऐसा ढूंढ के कि कौन सा महीना ऐसा था जब हरियाणा में जाम नहीं लगा कि सड़क पे। उनके टाइम में तो जाम ही लगता रहा सारे 5-10 के 10 साल। कभी आज यहाँ जाम लग रहा है, आज यहाँ जाम लग रहा है, आज यहाँ जाम लग रहा है, रोज जाम, कभी बिजली के नौका जाम, कभी कहीं के नौका जाम, रोज जाम ही जाम थे। मंत्री जी उसको 0% पे करेंगे और 0% पे किसान को देंगे और 0% पे किसान अपना पैसा ले और दे। बस जरूरी ये है कि वो 6 महीने फसल पे उसको ट्रांजेक्शन करता है। नहीं, जो भी लिमिट बढ़ाने का तरीका है तो लिमिट बढ़ती है, पहले ही लिमिटें बढ़ी है लोगों में। मंत्री जी, मैं सब पत्रकारों के सामने आपको कह रहा हूँ, वैसे छोटे भी हो और मेरा आदेश भी है, मेहरबानी करके थोड़ा रेस्ट कर दो। मैं आपसे पूछ रहा, आप छलियां खावा जी खावा ना? जी बिल्कुल। आपने पता नहीं कौन सी खानी कौन सी नहीं खानी। जी ये बेटा छलियां छल्ली बचपन में जोर से छलियां तुम खा रहे ना बेटा, वो मक्की नहीं है, मक्का है। मक्का है। हाँ और वो मुर्गियों के नौका थारे नौका है भी नहीं। लेकिन तब खुश हो रहने खाएगा। अब जब तक आपको दूसरी चीज नहीं दिखनेगी और आपको उसका स्वाद का पता ही चलेगा तो आप क्यों खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। नहीं। अब जो देसी मक्की है ना, उसकी छल्ली बहुत छोटी है, इतनी है। हाँ जी हाँ जी। ये छल्ली बहुत बड़ी है। अब मुझे पता नहीं, मैं बड़ी खरीदूंगा, लेकिन जब मार्केट में दोनों चीजें आमने सामने आएंगी ना, तब आप उसको छोटी खाओगे, फिर आप उसको दोबारा शुरू करो। तो उसके लिए मार्केट तो चाहिए ही ना, कहीं होगी मार्केट, जब भी तो होगी ना जी।